बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आज हम इस थ्योरम का प्रूफ देखने वाले हैं। और तो थ्योरम क्या बोलता है कि इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। तो क्या है थ्योरम कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन है जो एक साइड के पैरेलल है और ऐसे पैरेलल है कि बाकी के दोनों साइड को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मान लीजिए वो लाइन L है और ये L BC के पैरेलल है और AB और AC को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मान लेते हैं हम वो P और Q है। तो ये जो लाइन है वो इन दोनों साइड को AB और AC को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड की है। दैट इज़ ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये। हम इस थ्योरम का आज प्रूफ देखने वाले हैं। तो किसी भी थ्योरम का प्रूफ लिखने से पहले सबसे पहले हमें गिवन लिखना पड़ता है। गिवन तो स्टेटमेंट थ्योरम के स्टेटमेंट का स्टार्टिंग का पार्ट गिवन होता है और आधे स्टेटमेंट के बाद वाला पार्ट देन के बाद वाला पार्ट टू प्रूव रहता है। वैसे तो ये कॉमन सेंस है कि गिवन क्या है। तो गिवन है कि हमें एक ट्रायंगल दिया है ABC और उसमें ये लाइन पैरेलल है इस साइड BC के। तो गिवन में आ जाएगा कि इन ट्रायंगल ABC line L is parallel to side BC. Line L parallel to side BC। और ये जो लाइन L है वो AB और AC को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंड लाइन L इंटरसेक्ट साइड AB and side AC at point P and Q respectively। तो ये हो जाएगा गिवन। फिर हमें टू प्रूव लिखना रहता है कि क्या प्रूव करना है। तो हमें प्रूव करना है ये अपॉन ये इक्वल है ये अपॉन ये। दैट इज़ लाइन L साइड AB और AC को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करे। ये हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है AP अपॉन PB इक्वल है AQ अपॉन QC। प्रूफ करने के लिए कभी कभी हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमारा रहने वाला है। कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। हमें PC और QB को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन PC एंड QB। कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम फाइनली आते हैं अपने प्रूफ पे। तो इस थ्योरम को प्रूफ करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल APQ और ट्रायंगल BPQ। ये दोनों ट्रायंगल में हम सबसे पहले देखते हैं। अगर मैं ट्रायंगल APQ में Q से हाइट ड्रॉ करूँ, पॉइंट Q वर्टेक्स Q से अगर मैं हाइट ड्रॉ करूँ ट्रायंगल AP का, तो ऐसे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा मुझे। तो ये मेरे इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा। और ट्रायंगल BPQ का अगर मुझे Q से हाइट ड्रॉ करना है तो वो यही हाइट रहने वाला है। तो ये दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कभी भी दो ट्रायंगल हैं और दोनों में एक वर्टेक्स कॉमन है और उस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है वो अगर कोलिनियर है तो ऑब्वियसली वो दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम रहने वाली है। तो ये दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम है, इसलिए इनके एरिया का रेशियो हो जाएगा बेस अपॉन बेस। और हाइट ये है तो बेस ये है और इस ट्रायंगल का हाइट ये है तो बेस ये है। तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू। ट्रायंगल ए पी क्यू और ट्रायंगल बी पी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो लेने वाले हैं। तो दोनों का हाइट ये इक्वल है, तो बेस अपॉन बेस आएगा। तो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आया, यहाँ पे आ जाएगा बेस अपॉन इसका बेस है बी पी। क्यों बेस अपॉन बेस आया? क्योंकि हाइट इक्वल है। वाई? बिकॉज हाइट्स आर इक्वल। हाइट्स आर इक्वल। ओके, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम वापस से दो ट्रायंगल लेने वाले। इस बार हम ये वाला ट्रायंगल ए पी क्यू और ये सी पी क्यू लेने वाले हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू। तो इन दोनों ट्रायंगल की बात करें हम, ए पी क्यू और सी पी क्यू, तो ये दोनों ट्रायंगल में P वर्टेक्स कॉमन है और इस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है इस ट्रायंगल के लिए AQ और P वर्टेक्स इस ट्रायंगल के लिए अपोजिट साइड QC। अपोजिट साइड कोलिनियर है तो ऑब्वियसली इन दोनों की हाइट सेम रहने वाली है। तो दो ट्रायंगल की हाइट सेम है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन बेस। तो इसका बेस AQ है और इसका ये CPQ का बेस QC है। तो आ जाएगा बेस AQ अपॉन QC। वाई? यही रीज़न पहले वाला कि हाइट दोनों ट्रायंगल की इक्वल है, हाइट्स आर इक्वल, दैट्स वाई ये इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। ओके, तो अब ये दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल आप देखेंगे कि PQ दोनों में कॉमन है और अगर इसको हम बेस मान लें इस ट्रायंगल का और यहाँ से हाइट प्लॉट करें तो ये हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल की। और ये ट्रायंगल में CPQ में अगर इसको बेस मान लेते हैं और इधर से हाइट प्लॉट करेंगे तो ये हाइट हो जाएगी। तो बेस इक्वल है दोनों का और हाइट इसकी ये है, इसकी ये है और ये दोनों तो इक्वल रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। तो ये दोनों ट्रायंगल का बेस भी इक्वल है और हाइट भी इक्वल है। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा अच्छे से कि ट्रायंगल BPQ in triangle BPQ and triangle CPQ base PQ is common and their heights are also equal। तो दो ट्रायंगल का बेस और हाइट अगर दोनों इक्वल हैं यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ। हमने देखा है कि अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल है तो दोनों के एरिया का रेशियो 1/1 आता है या फिर दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो ये हमें इक्वेशन 3 मिल गया। अब जो हमें तीनों इक्वेशन मिले हैं उन पे हम गौर फरमाएं तो इक्वेशन 1 में हमें मिला है ट्रायंगल APQ BPQ। इक्वेशन 2 में APQ CPQ, मतलब ऊपर यहाँ पे सेम है APQ, नीचे डिफरेंट है BPQ CPQ, ये दोनों अलग है। पर इक्वेशन 3 में आप बोल रहे हो कि ये BPQ और ये CPQ ये भी इक्वल है, यानी ये दोनों चीज़ इक्वल है। तो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये दोनों इक्वल है और दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है यानी राइट हैंड साइड इक्वल होगा, यानी ये दोनों इक्वल होगा। तो बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी कैन से दैट ये इक्वल है इसके। तो दैट इज AP अपॉन BP इक्वल है इसके।
ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए पी अपॉन बी पी, ये अपॉन ये इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये अपॉन ये। हो गया प्रूफ, सो इजी।